मात्र 48 घंटे हुए हैं बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनाए हुए। भाजपा का यहां पर विस्तार हुआ है, लेकिन उसी 48 घंटे के अंदर एक ऐसा भयानक उलटफेर हो गया है, एक ऐसा भयानक सच सामने आ गया है दोस्तों, जिससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगभग गिरनी तय मानी जा सकती है। क्या कुछ हो रहा है और कितना भयानक सच इस वक्त निकलकर सामने आया है वो तो आपको बताऊंगी ही। साथ में आपको ये भी बता दूं कि बंगाल में जो वोट चोरी का मुद्दा एसआईआर प्रक्रिया के दौरान उठाया गया था और उसके बाद भी उठाया जा रहा था, और इस हार को विपक्ष नहीं सह पाया, विपक्ष इस हार को नहीं मानता है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ बहस हुई, कैसी दलीलें हुई है वो भी आपको बताने वाली हूँ। बड़ा ही गंभीर मामला बंगाल चुनाव बन गया है। सत्ता पा लेना और उस पर बने रहना, इन दोनों चीज़ों में बड़ा अंतर होता है। सत्ता तो मिल गया, कुर्सी तो मिल गई, लेकिन इस पर कब तक बने रहेंगे, सामने वाला कितना फाइटर है, ये भी अंदाज़ा आप इस रिपोर्ट में लगा सकते हैं। क्योंकि ममता बनर्जी अब अपनी हार तो स्वीकार कर ही नहीं, अपने आप को पूर्व सीएम तो घोषित किया नहीं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ दलील चली है, क्या कुछ इस मामले पर बात चली है, ये बातें आपको ज़रूर बताऊंगी। साथ में आपको बताऊंगी कि 48 घंटे के अंदर बहुत भयानक उलटफेर हो गया है दोस्तों। याद होगा, शपथ ग्रहण से ठीक एक रात पहले, जी हाँ 8 तारीख की आधी रात को, कैसे शुभेंदु अधिकारी के पीए को गोलियों से भून दिया गया था। 20 सड़क पर शूटर ने उनकी मौत का जो आपने तांडव था वो देखा कि किस तरीके से शुभेंदु अधिकारी के सबसे खास शख्स की हत्या कर दी गई, और हत्या के बाद मामला बहुत ज़्यादा पेचीदा हो गया। हर किसी को लगा कि शायद टीएमसी के ज़रिए करवाया गया, हर किसी को शक दौड़ने लगा। हालांकि टीएमसी ने इस हत्या की पूरी तरीके से खंडन की और कहा कि जिसने भी किया है सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और आपको पता है दोस्तों, कार्रवाई हुई तो क्या पता चला है, क्या चीज़ें सामने आई हैं। 9 तारीख के बाद आज 11 तारीख है, और 11 तारीख को पुलिस ने जिस शार्प शूटर को गिरफ्तार किया है उसका कनेक्शन कहां से कहां आ गया है। बड़े उलटफेर हो गए दोस्तों। इस उलटफेर में आपको बता दूं तो शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथन रथ की हत्या में पुलिस ने यूपी से एक शूटर को गिरफ्तार किया है। इस शूटर का नाम राज सिंह है, जो यूपी के बलिया का रहने वाला है, और इस वीडियो में राज सिंह बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगता हुआ नजर आ रहा है। आप इस वीडियो में खुद सुन सकते हैं, उसके बाद आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक की सत्ता हिल गई है। आखिर इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं, किसको फ़ायदा था। शुभेंदु अधिकारी के शपथ से ठीक एक रात पहले उनके पर्सनल असिस्टेंट की सुपारी दी जाती है, और उस सुपारी में उनकी हत्या कर दी जाती है, दनादन गोलियां चलाई जाती है, और गोलियां चलाने के बाद जब पुलिस जांच पड़ताल करती है, खोजबीन करती है, तो मामला उत्तर प्रदेश का निकलता है, उत्तर प्रदेश के शूटर का निकलता है। और शूटर कौन है तो भाजपाई कनेक्शन, भाजपा के लिए, भाजपा के प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहा है। यही नहीं, आप ये वीडियो सुनिए, आगे आपको और तस्वीर दिखाऊंगी। प्रणाम, मैं राज सिंह आप सभी बलिया लोकसभा वासियों से निवेदन करता हूं कि भारी से भारी संख्या में बूथ पे जाएं, भाजपा प्रत्याशी श्री नीरज शेखर सिंह जी को अपना आशीर्वाद दें और उनको विजयी बनाएं। जय श्री राम। सुना दोस्तों, सुन चुके, अब दूसरी तस्वीर देखिए। शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या में पकड़े गए राज सिंह की ये तस्वीर यूपी सरकार के मंत्री दया सिंह के साथ की है। ये उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं दोस्तों, और इनका दया सिंह जो है उत्तर प्रदेश के मंत्री, वो शार्प शूटर के साथ बड़े याराना, बड़े दोस्ती के तरीके से, जो कंधे पर कंधा जो दोस्ती होता है ना, वैसा वाला फोटो खिंचवाया हुआ है। एक पोस्टर में राज सिंह खुद को अखिल भारतीय महासभा का प्रदेश महासचिव भी बता रहा है। वो सभा
संसद का चुनाव भी लड़ चुका है और राज सिंह यूपी में जिला बलिया का रहने वाला है और उसका कनेक्शन बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों से है। एक और तस्वीर देख लीजिए जहां पर कमल का निशान लगाकर प्रभु श्री राम की पोस्टर भी लगाई हुई है और इसमें राम सेवक ये खुद को बता रहे हैं, भगवान सेवक ये खुद को बता रहा है, समाज सेवी राजा सिंह खुद को कहता है। और शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथन रथ की हत्या में पुलिस ने शूटर को गिरफ्तार जो किया है वो बीजेपी का कमल भी अपने पोस्टर में लगाकर ये बता रहा है कि वो बीजेपी से जुड़ा हुआ है, भाजपाई कनेक्शन उसका है। भैया पता नहीं कब क्या कौन करवा दे, कुछ मालूम नहीं। क्या हो सकता है दोस्तों इसके पीछे की पूरी थ्योरी, इसके पीछे का कोई कहानी क्या होने वाला है, क्योंकि बहुत मामला पेचीदा लग रहा है। अब तक तो विपक्ष का नाम आता, उनके नेताओं का कार्यकर्ताओं का नाम आता तो उनको सूली पर टांग दिया गया होता। इतने विरोध, इतना तमाशा, इतना ड्रामेबाजी होता कि आप मत पूछिए। बिना किसी चीज़ के तो पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी के लोगों के साथ क्या हरकत किया जा रहा है आप तो देख ही रहे। चुनाव हारना और भाजपा कार्यकर्ताओं का हुड़दंग मचाना, ये बार बार आरोप लगे हैं। कैसे पश्चिम बंगाल में हिंसात्मक घटनाएं हो रही हैं ये देखने को मिला है सिर्फ जीत के बाद। लेकिन यहाँ तो शुभेंदु अधिकारी के पीए का मरना, उनकी सुपारी देना, उनकी हत्या करवाना किसको फ़ायदा पहुँचा रहा था। और जो लोग जुड़े हुए हैं, जो शूटर जुड़ा हुआ है वो बीजेपी का, जी हाँ बीजेपी का बहुत कट्टर ईमानदार नेता लगता है। जहाँ पर बीजेपी के कमल का फूल का निशान लगाकर सब बता रहा है कि वो बीजेपी से कितना प्यार, कितना मोहब्बत करता है। ये हाल है दोस्तों पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल में बड़े कांड हो गए हैं, लेकिन इस कांड के पीछे का पर्दाफाश उम्मीद करती हूँ कि जल्द हो। और कौन लोग हैं इसके पीछे, किसकी कहने पर ये सब कुछ हुआ है, वो देश के सामने और स्पेशली उन परिवार के सामने जो परिवार लगातार ये मांग कर रहा है कि उनके बेटे को न्याय और इंसाफ मिले। दोस्तों ये हत्या कोई छोटी मोटी हत्या नहीं हो सकती है, बल्कि इसके पीछे बहुत साजिश और साजिशन तरीके से जो है ये हत्या को अंजाम दिया गया है। खैर आपको आगे बता दूं तो पश्चिम बंगाल में हार के बाद सत्ता से बाहर होने वाली ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट में नतीजों के लिए एसआईआर को जिम्मेदार ठहरा दिया है। पार्टी ने सोमवार को यानी कि आज एसआईआर से जुड़े केस की सुनवाई के दौरान कहा कि इसी के चलते 31 सीटों का नतीजा प्रभावित हुआ है। बंगाल सरकार के लिए वकील के तौर पर पक्ष रख रहे हैं वो कल्याण बनर्जी है और उन्होंने कहा कि 31 सीटों पर भाजपा की जीत का अंतर एसआईआर में हटे वोटरों की संख्या से कम है। उन्होंने कहा कि यदि एसआईआर नहीं होता तो इन सीटों का परिणाम कुछ और हो सकता था। और इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जस्टिस जय माल्या बागची की अदालत ने कहा कि आप इसे लेकर अलग से याचिका दाखिल कर सकते हैं। यानी कि कोर्ट में इस पूरे मामले पर अलग से याचिका दाखिल करने की अपील कर दी गई है और जज साहब ने खुद इस बात को लेकर कहा कि आप दूसरी याचिका दाखिल कीजिए। बेंच ने कहा कि ममता बनर्जी समेत 31 सीटों के उम्मीदवार इस दावे के साथ अलग अलग याचिका दाखिल कर सकते हैं और ममता बनर्जी का नाम बेंच ने इसलिए लिया क्योंकि भवानीपुर सीट में उन्हें शामिल किया गया है, जहां एसआईआर के कटे वोटों की जीत का अंतर कम बताया गया है। आपको बता दें कि टीएमसी के वकील ने कहा है कि कई सीटें तो ऐसी हैं जहां कटने वाले वोटों की संख्या की जीत का अंतर बराबर ही रहा। बनर्जी ने कहा कि एक सीट तो ऐसी रही जहां टीएमसी कैंडिडेट की हार 862 वोटों से हुई है, जबकि एसआईआर में ही 5432 वोट यहां से काट दिए गए थे, लोगों के नाम ही हटा दिए गए थे। उन्होंने कहा कि राज्य के चुनाव में भाजपा और टीएमसी के बीच 32 लाख वोटों का अंतर रहा है, वहीं 35 लाख अपील फिलहाल ट्रिब्यूनल के समक्ष लंबित है। वकील के तौर पर दलील दे रहे सांसद ने इस दौरान जस्टिस बागची की पुरानी टिप्पणी भी याद दिलाई और उन्होंने कहा कि यदि डिलीट हुए वोटों से ज़्यादा जीत का अंतर रहता है तो फिर से ऐसे मामलों का न्यायिक परीक्षण किया जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई समस्या है तो ममता बनर्जी और अन्य लोग इससे पूरी तरीके से अलग याचिका दाखिल कर सकते हैं और इस पूरे मामले पर अलग से सुनवाई की जाएगी। आपको बता दें दोस्तों कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा 207 सीट जीत चुकी है। 294 सीटों वाले राज्य में भाजपा ने यहां पर पूर्ण बहुमत हासिल किया। पहली बार सरकार का गठन हुआ है और गठन के बाद आपको मैंने तस्वीर दिखाया ही है कि क्या और किस तरीके के जो यहाँ पर नतीजे देखने को मिले हैं वो बहुत ही भयावह और भयानक।
साथ में आपको ये भी बता दूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मंगलसूत्र छीनने का डर लोकसभा चुनाव में दे रहे थे 2024 में। 2026 में ये खुद कह रहे हैं कि अब आप सोना मत खरीदिए। बड़े कम वक्त में गजब सफ़र तय किया है मोदी ने। ये आदमी देश को पागल समझता है। इस तरीके की बातें सुप्रिया नेत के ज़रिए कही गई है। वहीं जाते जाते आपको बता दूं कि बंगाल के लोगों को कैसे धोखा दिया गया है, ये बात यहाँ के मुख्यमंत्री के ज़रिए शपथ लेने के बाद कह दी गई है। धोखा ही कहा जाएगा दोस्तों। बंगाल को पटरी पर लाने के लिए अब इनको 5 साल का वक्त लगेगा, समझ रहे हैं। उसके बाद 5 साल गुजर जाएगा तो फिर 10 साल के लिए वो वक्त मांगेंगे, 10 से 15 जैसे लोकसभा में मांगा था, शायद वैसा ही कर सकते हैं। देखिए ना जनता को कैसे बेवकूफ़ और बुद्धू समझा जाता है, ये साफ तौर पर नज़र आ रहा है। हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर जी पश्चिम बंगाल को पटरी में लाने के लिए 5 साल लगा देंगे। 5 साल यानी कि एक टर्म की सरकार लग जाएगी पटरी पर लाने में। अभी तक पटरी पर थी नहीं, यानी कि आगे डेवलपमेंट का क्या है कुछ नहीं बताएंगे। लेकिन ममता बनर्जी की जो सरकार थी उसको सुधारने के लिए 5 साल ज़रूर लगाएंगे। खैर, ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।